स्वर्ग हमरो अनुज रूप जाई नहीं को मनुज रूप जाई नहीं को नाम करती करे अवसर जानी नाम करण सर्व जानी मूप बोली मुनि ज्ञानी भूप बोली मठ ये मुनि ज्ञानी। अब बाबा जी कह रहे हैं कि हे उमा, जब भगवान का नामकरण करने का समय आया तो हम और काक भुसुंडी ये दोनों जन मानव का रूप धारण करके अवध में पहुंच गए। अब देखो कितना बड़भागी ये काक है, ये कौआ। धन्य हो प्रभु। आहा, भगवान ने किसको नहीं तारा। आज काक भुसुंडी बाबा के साथ, कौआ एकदम काला कोयला की तरह, बोले तो कांव कांव सब डग्गर मार के भगा दे, उड़ा दे उसको। लेकिन ये काक कौआ भी भगवान के नाम का अनुवादन करके बाबा के साथ, देखो बहुत बड़ा जब पुण्य उदय होगा जन्म जन्मांतर का, तो शिव जी का दर्शन जाके मिलेगा। यहाँ शिव जी के साथ ये काक भुसुंडी जा रहे हैं। सोचो बारे प्रभु, इतनी शक्ति है प्रभु के नाम में। वाह वाह। काक भुसुंडी और भगवान भोले बाबा जो है मनुष्य का रूप धारण करके अवधपुर में पहुंच गए। और यहाँ महाराज जी गुरु जी को बुलाए, महाराज जी वशिष्ठ जी को बुलाए, गुरु जी का खूब आदर सम्मान किए। और एक बात बताऊं, जहाँ गुरुओं का सम्मान होता है ना, वहीं ही ईश्वर का वास होता है। इसलिए गुरु का सम्मान सदैव करना चाहिए। गुरु न हो तो ये जीवन व्यर्थ हो जाता है, पशु के से भी खराब हो जाता है। इसलिए गुरु का आदर करना चाहिए। मुझे ज्ञात है जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो गुरुजी साइकिल से श्रीमान जी जाते थे तो हम लोग दौड़ कर उनकी साइकिल पकड़ लेते थे और दूर तक पहुंचाते थे और थर थर कांपते थे कि गुरुजी बहुत मारेंगे। क्लास में जब गुरुजी आते थे तो जो है बेंच पे बैठे रहते थे तो हम लोग खड़े हो जाते थे उनके सम्मान में, और ऐसे मुड़ी उठा के ताकने की हिम्मत नहीं होती थी। तब जाकर कोई जज बना, कलेक्टर बना, IAS PCS बना, वैज्ञानिक बना। अब आज तो उल्टा ही है, गुरुजी ही डरते हैं। हाँ, कुछ तो माँ बाप का देन है। अगर डांट दे, एक आध दो झापड़ मार दे तो माँ बाप जो है केस कर देंगे। हाँ, कुछ माँ बाप की कमी है। अरे पतली सी वो जो कैन बम्बू की जो होती थी ना, पतली सी, ये कानी उंगली से भी पतली होती थी, और जब श्रीमान जी ऐसे करते थे ना, स्प्रिंग की तरफ हिलता था। छड़ी छड़ी बांस की होती थी छड़ी, ऐसे। राम रे राम, उस छड़ी को देखने के बाद सब बच्चे कांप जाते थे और यूं हथेली पे मारते थे, और जैसे ऐसे करे प्राण निकल जाए राम रे देख के छड़ी को। हाँ, और एक छड़ी लग जाए तो आपसे क्या बताएं, प्रभु की ऐसी कृपा, सारी चीज याद हो जाए जल्दी जल्दी। हाँ, डर की वजह से हो जाता है, भाई बिन प्रीत न बोल। और जब ज्यादा बच्चे बदमाश करे तो श्रीमान जी बस दन दनादन दन दनादन हट, तब जाके वो घर सजा और संवरा। आज जो है बिगड़ रहा है, घर नहीं सज रहा है। अब बड़ी विडंबना हो गई है। और अपने भारतवर्ष में दो चीज सदैव बहुत अच्छा हुआ है।
निःशुल्क सेवा हुआ है 2 चीज का। लेकिन अंग्रेज आए तो ऐसा कर दिए कि पूछो मत, ये 2 चीज संसार में सबसे ज्यादा महंग हो गया। पहले विद्या, पढ़ाई फ्री में था, कभी भी गुरुजी दक्षिणा नहीं लिए पहले के पढ़ाई में, फ्री पर। और 1-2 विषय नहीं, 16 विषय की पढ़ाई होती थी, और साधारण नहीं, वेद की पढ़ाई होती थी। जिस तरह से आज लोग विज्ञान के पढ़ के जो है रिसर्च करते हैं, वह सब गुरुजी पहले ही करा देते थे। और 1 रुपया फीस नहीं जाता था, कभी नहीं गया था। आज भी गुरुकुल कुछ ऐसे हैं जहां फीस नहीं लगता है, बच्चा वैसे ही पढ़ता है। और वो बच्चा पढ़ के जो है ना कुल का दीपक बनता था, अब आज पढ़ के कुल का अंधेरा बन जा रहा है। और पहली बात जैसे ही पढ़ के आएगा, पहला बात तो अपने माँ बाप को बोलेगा कि तुम क्या जानो पुराने जमाने को, चुप रहो, पहला शब्द ये निकलेगा। और दूसरा, जैसे ही विवाह हो जाए तो समझेगा कि बोझ है। तो भारतवर्ष में शिक्षा निःशुल्क था। फिर जो है सरकारी विद्यालय चला तो प्राइमरी 1 रुपया 12 आना 1.5 रुपया फीस हुआ। फिर धीरे धीरे नर्सरी खुल गया, रे राम फिर क्लासेस खुल गया। 1 साल का 4-4 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख जो है फीस जो है क्लासेस का। और फीस नहीं दोगे तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे बच्चे को। माँ बाप घर द्वार बेचे लेकिन फीस दे। लेकिन पहले हमारे भारतवर्ष में ऐसा नहीं था। हमारे भारतवर्ष में अगर जो गुरु शिक्षा का पैसा लेता था, उसको जो है निम्न बना दिया गया। हटो भाई, गद्दी छोड़ो। विद्या तो दान की चीज है, बेचने की चीज नहीं। और दूसरी चीज औषधि, दवाइयां। भारतवर्ष में पहले दवा पैसे से नहीं मिलती थी। वैद्य जड़ी बूटी घोट के रखते थे, और जब रोगी आए तो दे देते थे पुड़िया बांधकर। कोई प्यार से कुछ दिया, नहीं दिया तो आशीर्वाद लो जाओ। और एक बात बहुत ऊंचा बता रहे हैं, ये दोनों विभाग चलाने वाला मात्र विप्र होते थे, ब्राह्मण। ये दोनों से यह चीज छीन लिया गया, उसी दिन से मोल हो गया। बच्चे क्या करें, अब कोई डॉक्टर बने तो करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर बने तो चाप के लेगा फीस। वो भी उसी में रम जाता है, सोचता है कि वाह हमारे माँ बाप ने बहुत पैसा लगाया, अब हम काहे के पीछे रहे। लेकिन नाना, पुरानी चीज को याद करके धीरे धीरे जो है दवा इत्यादि जो है पात्र को देखकर देना चाहिए। अगर कोई गरीब है, असहाय है, तो उसका भी इलाज होना चाहिए। ये भारत इतना अनमोल सुंदर भारत, लेकिन आक्रांत आकर भारत को खराब कर दिए। और सुंदर क्यों बना? रघुनाथ के वजह से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के वजह से, मनु महाराज के वजह से। मनुस्मृति में दवाइयाँ पैसे पे देना पाप है, पढ़ाई जो है पैसे लेकर पढ़ाना पाप है। अब बताओ, मनुस्मृति खराब है? मनुस्मृति रामायण में माता